हमें एक बस आएगी भर के ठूस के एकदम दबोच रहता है। और बॉयज़ हॉस्टल फर्स्ट ईयर का रिलेटिवली पास है, तुम कैंपस भी नहीं घूम सकते और ना ही कॉलेज में आने के बाद किसको नहीं एक्सपेक्टेशंस होती है। वेल यस, आई एम श्रेया चंद और मैं हूँ MNNIT इलाहाबाद की स्टूडेंट एंड राइट नाउ आई एम इन माई फर्स्ट ईयर एंड आई एम टेकिंग BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्रेजी राइट। एज अ JEE एस्पिरेंट मेरी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई नहीं हुई, ये सब बातें इस वीडियो में करेंगे। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था इन माई फर्स्ट सेमेस्टर एंड इन हाफ ऑफ माई सेकेंड सेमेस्टर, तो इस पर हम आज बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा शॉक मुझे कब लगा, जब मुझे पता चला हमें 1 महीने का प्रोहिबिशन पीरियड है। नाउ व्हाट इज प्रोहिबिशन पीरियड? वेल 1 महीने तक हमें एक बस आएगी भर के ठूस के एकदम दबोच के, जितने बच्चे आ सकते उतने डाल के एक बस आएगी और ले जाएगी। कि हमारा कैंपस जो है वो ऐसा बिल्ड है कि गर्ल्स हॉस्टल्स और थोड़ा सा दूर तो एक अंडर पास कनेक्ट करता है, और बॉयज़ हॉस्टल फर्स्ट ईयर का रिलेटिवली पास है। मतलब रिलेटिवली नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा पास है, क्योंकि उनको लगते हैं 4-5 मिनट्स नहीं बोलूँगा मैं, 2 मिनट्स लगेंगे उनको CC सेंटर, कंप्यूटर सेंटर ये सब आने को, और मेन बिल्डिंग आने के लिए 3-4 मिनट लगते हैं बस। और हमें लाइक चल के 15 भी नहीं, सॉरी 20-25 मिनट लगेंगे डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड ऑब्वियसली। हाँ, तो ये सीन था। तो जो एक बस फैसिलिटीज़ दे रहे हो, बट ये पता चला जबकि तुम कैंपस भी नहीं घूम सकते और ना ही तुम यहाँ वहाँ जा सकते हो। ऑब्वियसली कैंपस नहीं घूम सकते तो कैंपस के बाहर भी नहीं जा सकते हो विदाउट परमिशन, ठीक है। उसके लिए परमिशन सेपरेटली लेनी पड़ती थी, बट 1 महीने तक कंपल्सरीली तुम नहीं जा सकते हो। और परमिशन भी लाइक जेन्युइन काम के लिए, कुछ जेन्युइन चीज़ों के लिए थी, ऐसा नहीं घूमने जाना है तो जाना, ऐसा सीन था। तो लाइक 1 महीना जब था वो, तो हमने बहुत उसको गाली दी कि लाइक ऐसा वैसा वो हम इतना वेट करते थे ख़त्म हो जाए, फाइनली ख़त्म तो एटलीस्ट। तो अब आते क्लासेस। फर्स्ट डे क्लास मेरे को लगा नहीं था कि इतने सारे बच्चे होंगे, बट 100 बच्चे थे मेरे क्लास में, 100 बच्चे। और लाइक मैं, हाँ, और क्लास की भी ऐसा हुआ था कि क्लास का वो आने वाला था ABCD 4 डिवीजन से, 4 बच्चे 100 बच्चे, 400 बच्चे CSE में है, सिर्फ CSE में है, सो 400 बच्चे CSE में। तो फर्स्ट डे ऐसा हुआ था कि हाँ सेक्शन अलॉट करने थे, तो मैंने सोचा था रूममेट्स भी साथ में आ जाएंगी, बढ़िया रहेगा, कोई तो होगा अपने सेक्शन वाला रूम में ही उठा देगा कम से कम, बट एक भी नहीं आई उनका B और C ये था, और मेरा A हो गया क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली था, बट लेकिन मेरा सरनेम फर्स्ट आ गया, तो ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये था। फिर फर्स्ट डे हम गए और इतने सारे बच्चे ठूस के बस में जा रहे हैं, ऐसा सीन था। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि गाली दो इंस्टीट्यूट को, क्या फालतू इंस्टीट्यूट मिल गया जो सबकी लिस्ट हमने खराब कर दी, ये वो बहुत कुछ। हमने जितनी तारीफ की होगी उससे ज़्यादा तो गालियाँ दी है, और ये थोड़ा यूनिवर्सल भी, आई नो कि जिसको जो भी मिलता है उससे खुश नहीं रहता वो बंदा, तो ऐसी बात नहीं है, बट इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप एंड यस। तो हाँ, फर्स्ट डे सो हम बस में बैठे थे, गए और फिर हमने देखा यहाँ पे होती है GS क्लासरूम्स विच इज़ ग्राउंड साउथ, ओके। ये एब्रीवेशन भी टीचर्स ने हमें बताया कि G से होता है ग्राउंड, वो बताते हैं ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकेंड है, फ्लोर्स बताएगा, और फिर बाकी सब डायरेक्शंस के लिए तो डायरेक्शंस किसको पता होती है, तो लिखा होता है, बट GS कौन सा एरिया वो सब। तो हम गए थे, थी बहुत बड़ी क्लास एंड AC थी होपफुली। तो हाँ, तो हमारा एक्सपीरियंस ये था, सारी लड़कियाँ आके पहले ही बैठे थे। फर्स्ट 6 बेंचेस भरी थी, लास्ट की 2 बेंच, 7-8 बेंच वो नहीं भरी थी बस, बाकी सारी ऑक्यूपाइड थी। और हमें बस वाली फैसिलिटीज़ थी, उनको था कि चल के आओ बट इधर उधर मत घूमो, ऐसा था। तो अरे कहना क्या चाहते हो? कि हमें फिर वो लास्ट वाली बेंचेस मिलती थी, तो हमें लगता था कि यार कितने ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा आ गया है, ये ऐसा वैसा। और फिर लाइक टीचर्स की आवाज़ फिर इतनी अच्छे से क्लियर नहीं सुनाई देती, बट हम अपना ट्राई करते थे सुन ले थोड़ा सा, तो कि स्टार्टिंग में सबको जोश होता है, फिर सब अपना लास्ट बेंच पकड़ने के लिए आ जाते हैं, तो वो सीन होता है। तो ये था, तो ये मेरे को लगता है ये, पर फिर भी 1 हफ्ते के ऊपर तक चला होगा कि हमें हमेशा सेकेंड लास्ट या लास्ट बेंच मिली, ऐसा होता था। तो ये था इसमें, और फिर कुछ नहीं, फिर हम थोड़ा आ जाते थे। और लाइक फर्स्ट ईयर जो हमारा था, मौसम तब बारिश का था,
मतलब बारिश ख़त्म हो रही थी ऑलमोस्ट, ऐसा था कुछ। और लाइक एक दिन बहुत ज़ोर से बारिश हुई और उस दिन सब लोग अपना मेमोरीज बना रहे थे, अपने अपने रूममेट्स के साथ बारिश में नाच रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, वो हमने भी किया था। और फिर हमें पता चला यहाँ पे होती है कमिटीज़ वगैरह। कमिटीज़ लाइक डांस की कमेटी होती है, स्पोर्ट्स की कमेटी होती है, ड्रामेटिक्स की कमेटी होती है, और आर्ट्स कमेटी होती है, फोटोग्राफी कमेटी होती है, एंकरिंग के लिए कमेटी होती है। तो हमने सोचा अब दोस्तों कमेटीज़ में ही हो गए, क्योंकि हमारे इतने दोस्त थे नहीं। तो बात ऐसी थी। वो अलग बात है कि आगे कुछ और होगा, ठीक है, उस पर भी बाद में आएंगे। तो हम रूममेट्स आपस में बहुत चिल करते थे। हम लाइक बहुत चिलिंग फेस था एक्चुअली में, क्योंकि हम लाइक बहुत मज़े करते थे, बहुत नए नए थे, बहुत ऐसा क्रेजी करते थे। जैसे एक रूममेट ले ली थी, उसका मेकअप कर लिया था हमने एक दिन हमने हेडफोन्स लगा के ऐसा कुछ चाइनीज़ विस्पर खेल लिया। फिर एक दिन हमने नेल पेंट लगा लिए, ऐसा वैसा चलता रहता था, मज़ा आता था। फिर आई थोड़ी सीरियसनेस पे, थोड़ा पढ़ाई वगैरह करना था, असाइनमेंट्स आने लग गए। सबसे मेन असाइनमेंट्स ना बहुत बकवास है, उन पर मैं क्या ही बोलूँ। तो आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ की प्लेसमेंट्स अगर यहाँ है तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है, चलो यहाँ है, ठीक है। ये मतलब लाइन क्रॉस करते की प्लेसमेंट्स, बट लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ख़राब है। बट आई वुड से कि मेरे को इतना प्रॉब्लम तो नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर से, बट लेकिन इम्प्रूव तो हो सकता है यार, पैसे लगा दो थोड़े से। NIT इलाहाबाद इतना रेपुटेटेड है, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुडंट से इट इज़ वेरी बैड, बट इट इज़ नॉट दैट गुड ऑल्सो, बट इट इज़ गुड, है ना। बेंचेस मिली आदमी को क्लासरूम में, बस काफ़ी है। और अलग बात है कि SCW 7 और 10 आई रिमेंबर बहुत ख़राब है, बट बाकी मैं लाइक बेंचेस तो भी ठीक है, बट हमारा नहीं होता क्लास उधर, तो हमें क्या। तो ये सीन था। और क्लासेस भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाइक बेटर बना सकते हैं, बट पता नहीं, जगह तो बहुत है, बट बिल्डिंग इतनी सी है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग में क्लास हो रही है अपनी। तो ये सीन था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मेरे को गिल्ट नहीं था, क्योंकि मैंने रेडिट पे पढ़ा था कि कॉलेज लाइफ और कॉलेज का वो जो है वो थोड़ा एवरेज है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लेसमेंट अच्छे हैं यहाँ के, और सब प्लेसमेंट्स के सब A to Z। सिर्फ थोड़े बच्चे होंगे जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर करना है, या जिसको लाइक इतना करना है, ठीक है, वैसे थे। तो इट वॉज लाइक अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। टीचर्स की बात हो गई, और मज़े के बाद मैं CR में मैंने सोचा नहीं था, बट मैंने हाथ ऊपर कर लिया जब पूछा गया CR किसको बनना। और माय गुडनेस 6-7 लोगों को बनना था CR, बट सेम क्वेश्चन बार बार पूछे हर टीचर, क्योंकि किसी ने बनाया नहीं था CR। तो बच्चे कम हो गए खुद ही, पता नहीं कॉन्फिडेंस कम हो गया होगा, ऐसा हो रहा था वोटिंग से डिसाइड हो जाएगा कौन CR बन रहा है ये वो। बट एक्चुअली मैं वोटिंग हुई नहीं, और 3 ही लोग ने हाथ खड़ा किया था, 3 CR है हमारी क्लास में। बाकी क्लास में 2 CR है या 1 CR है, पता नहीं, 2 CR है मोस्टली। और लाइट चली गई गाइस, आज हम नहीं चलाएंगे क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम नहीं चलाएंगे। तो कंटिन्यू करते अपनी स्टोरी बट डिफरेंट लुक। तो आप सुन सकते हो थोड़ी सी आवाज़ें हो रही है, बट इतनी नहीं हो रही क्योंकि मैं चिल्लाती हूँ मोस्टली, बट मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। सो हम थे क्लास, कहाँ थे हम, देखो मेरी याददाश्त कितनी कमजोर है। हाँ CR पे थे हम, याद आ गया। तो CR तो CR का भी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी तगड़ा था। यहाँ के टीचर्स हैं चिल और बहुत सही पढ़ाते हैं, नॉट गोना लाई, इफ़ यू पे अटेंशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। 1 और सेमेस्टर 2 की एक खास बात थी कि हमने मास मुक्स करवा दिए थे अच्छे से। सेमेस्टर 1 में मैं मेजरली कैंसिल करवाती थी क्लास, और सेमेस्टर 2 में बॉयज़ CR को दे दिया था काम मैंने। बाकी सॉर्टेड है, मास मुक्स होते हैं। आते हैं असाइनमेंट्स की तरफ। असाइनमेंट्स हमें करने पड़ते हैं मूडल पर। मूडल इज़ लाइक वेबसाइट वेयर यू हैव टू लॉग इन योर ID, और वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है सिर्फ कोडिंग वाले, मतलब C प्रोग्रामिंग और DSA। और पहले सेमेस्टर में AI में था तो उसमें पाइथन पढ़ाते थे, पाइथन भी आपको सबमिट करना पड़ता था, ये सब था। फिर हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ था, रंगताड़ी ऑफिशियली फर्स्ट इवेंट था फर्स्ट ईयर्स के लिए।
मज़ा आ गया, माँ कसम मज़ा आ गया था। फर्स्ट डे वॉज द मोस्ट इंजॉयबल डे आई वुड से। उस दिन हमने SCR's क्लास फोटोज निकाली थी एंड इट वॉज रियली फन। कि फर्स्ट डे को आपके ज़्यादातर दोस्त थे यहाँ पे और लाइक सेकेंड डे चले गए थे। और बेकार बात ये थी कि हम गए थे 6 बजे तैयार होके और 6 बजे स्टार्ट होना था। बट ऑब्वियसली बात है, रेडी इलाहाबाद है, लेट तो होना ही है इनको। तो हमें कितना वेट करें, 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट होता है इवेंट और 8 साढ़े 8 पे हमें बोलते हैं चले जाओ। देख रहे हो आप क्या जुल्म हुए हैं हम पे। तो ये था तो जो फर्स्ट डे था उस टाइम तो कुछ लड़कियां गई ही नहीं थी वापस। हम इतने ईमानदार बने कि हम चले गए। बट ऐसा होता है ना कि फिर उनकी पता नहीं लेट एंट्री हुई क्या हुई, किसी को पता नहीं है। बट ऐसा सुनने में आया था छोड़ दिया था उन्हें फर्स्ट टाइम था करके, तो वो सीन हुआ था। बट लेकिन फर्स्ट डे वॉज गुड। क्लास को रियूनियन किया था यार, जिनने मैसेज पढ़ लिया उस टाइम तो वो तो आ गए थे। और लाइक मैं तो सीआर हूँ भाई, तो ये सब कांड लोग चोरी करते। CR से याद आया कि हमने एक समोसा पार्टी कराई थी एंड सेमेस्टर के बाद, एंड सेमेस्टर के लेक्चर के टाइम, सॉरी मैथ्स का लेक्चर था शिवदत्त सर का, और वो करवाई थी। उस पर अभी आ जाते चलो, अभी बात छिड़ी गई है। तो ऐसा हुआ था, मैथ्स का था लास्ट लेक्चर सेमेस्टर 1 ख़त्म होने से पहले। तो हमने ऐसे किसी ने मजाक में बोल दिया कि सर पार्टी दो चिल्ड्रंस डे की। तो सर हंस रहे थे करके सर कैश निकली। तो फिर हमने भी बोला सर पार्टी दो करके, क्योंकि सर थोड़े चल रहे हैं, ठीक है तो इतना तो चलता है। इट वॉज लाइक अनदर मेमोरेबल मोमेंट, क्योंकि यार ये बकचोदी ये सारी ऐसी बकचोदी नहीं करोगी। हाँ मतलब ठीक है, क्रेजी चीज़ है। एक्चुअली मैं जब देखती हूँ वापस है तो मेरे को लगता है मैंने किया है, मैंने करवाया, फिर मैंने बंक करवाया। ओह पर ये सेमेस्टर मैं बंक थोड़ा बांट ली हूँ काम, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में 3 CR होने के बाद भी सारा काम मेरे पे आ रहा था। इस सेमेस्टर थोड़ा बांट ली हूँ, सारे काम खुद नहीं कर रही। तो ये हुआ था। फिर मिड सेम्स ब्रेक में लगी, हमने की थी बेड स्लाइडिंग, हम गए थे सिविल लाइन्स, हमने की थी ढेर सारी बकचोदी। मतलब जो चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें में मज़ा आ गया था, लिटरली मज़ा आ गया था। मेरे को अभी भी याद है कि इतना लेट उठते थे हम, लिटरली 11 बज रहे तब उठ रहे और तब ब्रेकफास्ट मिल रहा है मेस में। क्रेजी नहीं, क्योंकि हमें गलती से पता चल गया कि मेस में खाना मिलता है आफ्टर 9 बजे के टाइम में, फिर भी 10-11 तक खाना मिलता है था। अभी रिड्यूस हो गया टाइम, अभी 10 कर दिया एग्जैक्ट, 10 क्या 9:45 किया है, शायद 9:45 किया एग्जैक्टली, 10 बज जाता है उससे, है ना। तो ऐसा था, तो हम 11 बजे उठ के खा रहे हैं और एकदम चिल्ड आउट, एकदम दुनिया से फिक्र नहीं।